मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी आज जो है ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर के बारे में हम लोग ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैं जैसे हाउ टू कैलकुलेट द ऐसे समझ लो लॉट साइज के लिए। अभी मैं एक एक जनरली बार बार यही समझना है कि वीकली टाइम फ्रेम पे आना है। सिंपल है अपना, ऐसा समझ लो। पहले मैं सबको डिलीट कर देता हूँ ड्राइंग को। जब वीकली टाइम फ्रेम में आके मुझे जो दो लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है, तो मैं उसको ऐसे व्हाइट लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरा जो रहेगा वो वीक का ऐसे समझ लो हाई है, और ये जो वीक है उसका लो है। और मैं अभी ये स्टूडेंट को समझ में आ गया है कि व्हाइट लाइन जो रहेगा वो वीकली हाई एंड लो है। ठीक है, टू सेव द टाइम अभी मैं डेली में जाता हूँ और पीडीएल पीडीएच को मुझे ड्रॉ करना है। तो मैं अभी उसके लिए येलो लाइन लेता हूँ। तो ये जो हुआ, तो येलो लाइन अपनी जो रहेगी वो पीडीएच पीडीएल हो जाएगी। ये इतना मार्क करना है। फिर 4 आवर्स में जाके देखना है कि मार्केट का जो क्या है। तो एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है ना, तो उसका हम लोग ऐसे स्विंग मार्क करेंगे। स्विंग ऐसे मालूम पड़ेगा कि कैसे मार्केट क्या हो रहा है। तो मैं इधर से पैर ले लेता हूँ, ऊपर गया ऐसे नीचे गया। और अभी इधर से एकदम ध्यान रखना है। 1 2 ऐसे समझ लो, ऐसे 3 4 5 इसमें ये पकड़ लेते हैं। अभी मार्केट अभी इधर है, तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो मार्केट जो है, तो मेरे हिसाब से क्या होता है मालूम है कि अभी ये रेंज में टेक्निकली, तो वो जो रेंज में रहता है, तो हमको तो ट्रेडिंग करना है, इसलिए हम लोग जब रेंज आता है तो गो टू दी 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है ऐसे समय पर। फिर मुझे तो ट्रेंड कंफर्म करना है, तो ये डाउन ट्रेंड है। ऐसे टेक्निकली देखेंगे तो ये हमने देखा 4 आवर्स में ऐसे डाउन ट्रेंड ही है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे समय। तो हो सके कि इधर से मार्केट वापस हो जाए, और या नहीं तो फिर ये मार्केट जो रहेगा ना, तो इधर से इधर तक ऐसे आ सकता है ऐसे। मगर मैं ऐसे टेक्निकली अभी ऐसे, फिर मैं जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखता हूँ शॉर्ट टर्म। तो अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है, तो टेक्निकली देखता हूँ तो भी एक रेंज में ही है मार्केट। आज जो मार्केट है वो रेंज में। तभी मैं मुझे ट्रेड लेने के लिए मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं मार्क करता हूँ। तो क्या करता हूँ, हम लोग ऐसे देख लेते हैं कैसे मार्क करते हैं। तो अभी ये जो हुआ, तो ये मार्केट जो था, तो मार्केट वहां ओपन होता है ऐसे समझ। अभी मुझे दूसरी जो लाइन ड्रॉ करनी है वो करनी है 10:30 को। 10:30 को मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, और उसका जो स्टूडेंट को समझने के लिए आई विल हैव ए व्हाइट कलर रखता हूँ। तो दिस इज 10:30, एशियन मार्केट क्लोज हुआ। अभी मार्केट जो है 12:30 को होने वाला है। अभी 12:30, 2 मिनट बाकी है। इसलिए मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट को मुझे समझाना है। तो ये जो चीज है, तो स्टूडेंट को ये जो जो लैपटॉप में देख के सब स्टडी करना है, और पंच करना है मोबाइल में। ये मोबाइल रखना है और फिर वहां से पंच करना है। तो इसलिए लैपटॉप जरूरी है ऐसे समझ लो। और लंदन के लिए मैं वहाँ कलर को ऐसे रेड कर देता हूँ। तो ये मालूम है, अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है ऐसे समय पर। तो मुझे कौन सा ट्रेड लेना है अभी। देखो, एक रहता है कैंडल बेसिस। तो मुझे कैंडल दिखती है, उसके बारे में भी मैं देखूंगा। और मैं देखूंगा कि स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर अभी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं, ऐसे समझ लो। तो अपना जो ओवरऑल जो व्यू था वो बेरिश व्यू था, बेरिश, और साइडवेज जैसे था। मगर अभी शॉर्ट टर्म ने मुझे मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे समझ लो। तो अभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या करे ट्रेड लेने के लिए।
तो मैं आज कैसे ट्रेड बनता है और कैसे कैलकुलेशन करने, तो उसके पहले जैसे देखो 1 2 3 4 5, वहां जाके ये जो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का टूल है, वो वहां से आप स्टार्ट करेंगे और इधर पैनल पे आ जाता है। अभी मुझे टेक्निकली मुझे कौन सा ट्रेड लेना है, तो मैं देखता हूँ एशियन हाई लो क्या हुआ है, देखते हैं, ऐसा समझ लो। तो ऐसे मैं एक मार्क कर देता हूँ बॉक्स, ऐसे जनरली मैं बॉक्स लेता हूँ और फिर मालूम पड़ जाता है कि ये जो एरिया में मार्केट रहा है, ऐसे समझ। ये जो मार्केट है, इस एरिया में एशियन सेशन में रहा है और वहां से मार्केट ऊपर गया है। अभी स्टूडेंट को मालूम है, जैसे एक्यूमुलेशन, देखो मार्केट ओपन का मैं अभी डेली में जाके आज किधर ओपन हुआ उसका मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आज मार्केट कैसे किधर ओपन हुआ। ठीक है, एक लाइन लेता हूँ और इधर मार्केट को मैं ऐसे, मैं जब ओपन की लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कैसी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ऐसे करके फिर मैं ऐसे, और व्हाइट लाइन होती है और छोटी सी लाइन, क्योंकि वो फिर बहुत लाइन हो जाएगी, और उसको दिस टूडेज ओपन, तो मैं इधर लिख सकता हूँ डे ओपन, ऐसा समझ लो। डे ओपन, ये मेरा डे ओपन हो गया। अभी मैं आ जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मुझे अभी मालूम है कि मार्केट जो है ओपन से ऊपर है। अभी मार्केट कैसे करता है, तो उसने इधर एक्यूमुलेशन हुआ, अभी मार्केट यदि ऊपर जाता है तो मेलिवियस विक्स तो बनने वाली है। तो मैं, मुझे अभी लग रहा है कि मुझे डाउन ट्रेंड ही है, तो डाउन ट्रेंड में मुझे अभी मार्केट ओपन हो चुका है नहीं, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि वहां जो भी रहता है तो कोई ना कोई ऐसे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, एक्चुअली 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होता है टेक्निकली। तो मैं एक ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा जो एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया, मतलब मैं विल गो टू दी 15 मिनट, क्योंकि क्या होता है उसमें बहुत रहता है, तो इसलिए मैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसी को थोड़ा सा, उसको बोलते हैं रिफाइन करता हूँ। हाँ, ये ऑर्डर हो, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है। 5 मिनट में जाके भी देखता हूँ तो भी वो एकदम बराबर है, तो मैं देखते हैं कि 5 मिनट में भी, चलो ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। अभी मार्केट वहां से नीचे आ रहा है, तो मुझे अभी ट्रेड लेना है, तो मुझे वहां क्या होता है मालूम है कि अभी मैं एकदम ट्रेड लूंगा तो मुझे 5 मिनट का ही वेट करना है, और मार्केट नीचे ही जा रहा है तो मैं सेल का ट्रेड लेता हूँ। अभी ये कैंडल जो है तो 2 मिनट बाकी है, सुनो। तो मेरा जो, अभी ये कैंडल क्लोज होने के बाद में, देखो एक रहता है कि कैंडल क्रॉसिंग होता है और कैंडल क्लोजिंग होता है। तो ये जो येलो लाइन है समझ लो ये क्या है, अभी आपको मालूम है कि उसको, जैसे ये पीडीएच है प्रीवियस, तो उसको, उसने कैंडल जैसे ही वो क्रॉस करता है मैं ट्रेड ले सकता हूँ, उसको क्रॉसिंग बोलते हैं, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, देखो इसलिए अभी फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो रहेगा एरिया जो ये है मेरा, तो 4629 है। 4629 क्यों है, क्यों मैंने दिखा डिफाइन किया कि मुझे ऐसे $5 का स्टॉप लॉस लेना है, जैसे समझ लो। तो मुझे 2314 आ गया, तो मुझे जब मैं ये लूंगा समझ लो, तो क्या है कि मुझे इतने, वो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मुझे $5 है, तो 2000 क्वांटिटी है, मीन्स 0.02। तो मैं पॉइंट इसमें आज मुझे, क्योंकि क्या होता है मालूम है कि ये किधर क्लोज होता है, तो लेट अस वेट। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी मार्केट में जैसे मुझे ऐसे समझ लो, जब मार्केट इधर आता है तब मैं ट्रेड लेता हूँ, तो देखो मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ वो आपको बताता हूँ। मार्केट जब इधर आ जाएगा और ऐसे करके आएगा, ये दिस इज माय फर्स्ट ट्रेडिंग आइडिया है, मार्केट वहां से नीचे, तो मेरा एकदम कंफर्म हो गया कि मेरा जो 8000 क्वांटिटी है, तो मैं 0.4 से ट्रेड लूंगा। मार्केट वहां आएगा तब, तभी मैं क्या करता हूँ, तो जैसे एक ऑर्डर रख देता हूँ, जैसे मैंने मोबाइल को ओपन किया मेरा, और मैंने जो MT5 ओपन करके मैंने इधर देखता हूँ कि ऐसे करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि एंट्री किधर है। तो एंट्री 1.33670 पे एंट्री है, ये आपको दिखता है इधर एंट्री। और मेरा जो ऐसे स्टॉप लॉस है ये जो है सुनो,
देखो क्या होता है, ये स्टॉप लॉस लेवल है मेरा। हम्म, दो लेवल मुझे इधर दिख जाता है। तो मेरा ये पहला आइडिया हो गया। अभी मुझे ट्रेड कैसे लेना है वो भी हम लोग समझते हैं। एक जो रहता है, मैंने पहले ही बताया कि रहता है कैंडल क्लोज बेसिस में। अभी देखो कैंडल क्लोज हो गया, तो मुझे अभी क्या होता है मालूम है, कैंडल तो क्लोज हुआ, मगर उसको अभी ये जो पीडीएल जो है, तो मार्केट उसको देखो रिस्पेक्ट करता है ये लेवल। देखो मैंने आपको, हम लोग ने कितने लेवल ड्रॉ किए हैं, ये ऊपर के लेवल को ड्रॉ किया है जैसे। तो मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो वहां मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मैं वेट करूंगा। आई विल वेट। कभी ये जो कैंडल है मुझे सेल का नहीं दे रही है, मुझे सेल का ट्रेड लेना है, तो आई विल वेट फॉर द कैंडल टू गिव द कंफर्मेशन। तो मार्केट, तो अभी स्टूडेंट को मालूम पड़ा कि मैं पहले से ही तय कर लेता हूँ। अभी क्या होगा मालूम है कि मार्केट जो रहेगा, तो मैं थोड़ा सा 1 आवर में जाके देखता हूँ प्रीवियस। मुझे प्रीवियस जो दिखता है, ऐसे समझ लो कोई लेवल है क्या, तो मैं देखता हूँ एक लेवल दिखता है। जैसे ऊपर के लिए मैं, ऐसे ऊपर के लिए एक लेवल ये रख देता हूँ, और उसको नॉर्मल करता हूँ, एक लेवल है। मगर उसको लेवल को तो ऊपर चला गया है, तो एक दूसरा लेवल जो मुझे दिखता है ऐसे, तो ये भी एक लेवल है। तो ऐसे मुझे, आप बोलेंगे लेवल भी बोल सकते हैं, और इधर ऐसे टेक्निक ऐसे जो करेंगे, तो देखो ये ऑर्डर ब्लॉक भी ऐसे, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक इधर आप लिख सकते हो, ऐसे समझ लो। 1HOB ऐसे आप लिख सकते हो। जब आप ऐसे लिखेंगे वो, तो आपको एकदम रहेगा कि ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर, तो रिस्पेक्ट करता है। तो ये मैंने ऐसे करके ऑर्डर ब्लॉक भी रख दिया है। लेट अस वेट फॉर द मार्केट। अभी मैं जाता हूँ 5 मिनट टाइम पे, देख रहा हूँ मार्केट में ऐसा। आपको क्या होता है मालूम है, वेटिंग है। देखो मार्केट इधर से कौन सी कैंडल बनती है वो मुझे ऐसे देखना है। मार्केट ऊपर जाके इधर नीचे आया है। अभी मेरा एक ट्रेडिंग आइडिया है, मेरे दिमाग में ऐसा है कि ये जो रहेगा, देखो ये एक्यूमुलेशन होगा, फिर इधर तक एक्यूमुलेशन, फिर ये मैनिपुलेशन होगा, फिर मार्केट ऐसे करके ऐसे नीचे जाए। ऐसा मेरा एक व्यू है। तो क्या, ये पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये वीक बनेगी। जब डेली कैंडल जो बनेगी, उसकी वीक्स कैसे बनती है, देखो मैं आपसे बताता हूँ। ऐसा रहता है, और फिर एक लाइन को मैं ऐसे लेता हूँ, तो जो वीक बनती है ऐसे, ये जो वीक है, हम लोग उसको, जैसे मैं ऐसे उसको ग्रीन कैंडल बना देता हूँ। लाइन को भी ग्रीन कर देते हैं। ये जब कैंडल बनी, मार्केट इधर से ऊपर गया और ये नीचे गया, तो कैसी कौन सी कैंडल बनेगी फिर। तो अभी आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कैंडल बनेगी रेड। मार्केट किधर से किधर जा रहा है वो देखना है। मार्केट ऊपर तो गया है ना एशियन से, अभी ऊपर जाएगा तो ऐसी कैंडल, मीन्स आई विल इमेजिन करूंगा मैं, मीन्स उसको बायस बनाऊंगा कि ऐसे हो सकता है। अभी देखते हैं। अभी मैं यहाँ से 20-30 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को देखता हूँ कितनी, तो ये आज का, यदि मार्केट इधर से ऊपर ऊपर जाएगा, देखो मार्केट कैसे करता है, फिर इधर से गया, और फिर ये ऑर्डर ब्लॉक जो रहता है उसको जब ब्रेक करते हैं, तो उसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। इसने ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, फिर उसका सपोर्ट लिया। तो देर आर मेनी टर्म्स है, हमको कोई टर्म्स में ऐसे ज्यादा मगर, मीन्स वी हैव नॉट टू थिंक भी ये टर्म यूज करना है। तो जैसे मैंने ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, जैसे मैं उसमें यदि रेड कलर कर देता हूँ, जैसे समझ लो, हाँ, तो ये जो होएगा वो क्या होता है कि ऐसे रेजिस्टेंस है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन पोलारिटी।
पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो एडेप्टेबिलिटी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे वो सिर्फ बाई ही करना है तो मैं बाई का ही देखूंगा, एडेप्टेबिलिटी रहता है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं क्या हो रहा है। तो मुझे आज लग रहा है कि ऐसे करके कैंडल बनेगी, ऐसा समझ लो। यदि ऐसी कैंडल नहीं बनती है समझ लो, तो फिर मैंने बताया ऐसे करके फिर आगे भी एक कैंडल बनती, तो मैं देखता हूँ, डेली कैंडल में जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है, ऐसे समझ लो। देखते हैं कि क्या हो। हाँ, अभी मैंने बताया कि मार्केट जो है ना, तो देखो इधर से, ये इधर से नीचे आया, ऊपर गया, ये मार्केट इस रेंज में है। अभी अभी तक की जो कैंडल है, वो तो अभी हमको मालूम पड़ा कि ये जो मार्केट है वो ऐसे ग्रीन कैंडल है टेक्निकल। मतलब ये ओपन से यदि नीचे आएगा, ये डे ओपन जो मैंने बनाया है, डे ओपन, वहां से यदि नीचे आएगा हमारा, तो ये रेड कैंडल बनेगी। और यदि वहां रहेगा समझ लो, तो ऊपर ऊपर रहेगा, तो फिर वो ऐसी कैंडल बन सकती है, जैसे वो वहां भी पिक्स रहती है। तो लेट अस गो टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम और लेट अस चेक व्हाट इज गोइंग ऑन। हम लोग चेक कर रहे हैं, मुझे स्टूडेंट को बताना है, तो मैं फिर से बताता हूँ कि मुझे यदि इसने क्रॉस कर दिया होता, ये जो कैंडल है इसने वैसे क्रॉसिंग कर दिया होता, समझ लो नीचे क्रॉस किया हो, देखो एक कैंडल ऐसे ऐसे होती रहती है ना, ऐसे तो उसने कैंडल इधर क्रॉस किया होता तो मैं सेल का ट्रेड ले लेता। अभी क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड नहीं बनता है, ऐसे समझ लो, क्योंकि क्या होता है, क्लोजिंग हुआ तो ये लाइन से ऊपर हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गया। तो मेरा दो ट्रेड बनता है। तो अभी देखो हम लोग कैसे करते हैं कि कैसे ट्रेड बनेगा, जैसे ये क्रॉस सेल का ये जैसे क्रॉस करेगा, तो मेरा ये इससे लेना देना नहीं है क्वांटिटी से। तो मेरा जो प्रीवियस कैंडल हाई रहेगा, ये प्रीवियस कैंडल हाई जो है वह मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मुझे 4,000 क्वांटिटी, आप इधर देखिए, मुझे पहले से मालूम पड़ना चाहिए, थोड़ा सा लैपटॉप का उपयोग करने से ही मालूम पड़ता है, ऐसे समझ लो। तो क्या होता है कि मैं अभी मुझे मालूम होगा कि मेरा रिस्क कितना है, ऐसे समझ लो। यदि मैं ये इधर एक्चुअली इधर भी रख सकते हैं, उसको बोलते हैं डे हाई। देखो कैसे मार्क करता हूं मैं, फिर से उसको डिलीट करता हूँ और ऐसे समझ लो 1 आवर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, और मैं कभी स्टूडेंट को ऐसे बताता हूँ कि कैसे हम लोग मार्किंग करते हैं। ये सब मार्क मैंने किया है, ऐसे समझ लो। तो हम लोग दो मार्क करते हैं, आज का जो डेली कैंडल है उसको हम लोग देखते हैं ऐसे, और देखते हैं कि मैं दो लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि उसका मैं कलर ऐसे कर देता हूँ, ये कलर करता हूँ, और एक दूसरा जो लाइन इधर नीचे ड्रॉ करता हूँ। जब तक नहीं मालूम पड़े तब तक ये लाइन आपको मदद करेगी। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी दो व्हाइट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देती है, ऐसे बीच में भी एक व्हाइट लाइन, तो ऐसे मालूम पड़ता है इन द बिगिनिंग इतनी ऐसे ड्रॉ करना रहता है। ये बाद में मालूम पड़ता है कि ये 10:30 की जरूरत नहीं है। फिर ये जो लाइन है डे ओपन है। अभी लंदन ओपन की भी ऐसे समझ लो, ऐसे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, लंदन ओपन की भी ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो इधर ये जो हुआ, लंदन ओपन हुआ, तो उसका भी हम लोग एक छोटी सी लाइन कर देते हैं और लिख देते हैं लंदन ओपन। अभी मैं इसका, अभी मुझे मालूम पड़ा कि लंदन ओपन से मार्केट जो है ना, वो ऊपर नहीं जा रहा है, ये वेटिंग है। ऐसा नहीं कि मैं जैसे ही ओपन हुआ, तो आप देख रहे हैं कि इधर से ये जो एरिया है, इधर ये एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया क्या करता है, ऐसे समझ लो, ये जो एरिया है वो लेवल, मैंने बोला कि ये पीडीएच है, लिख देते हैं ऐसे समझ, प्रीवियस डे हाई है, फिर बाजू में इधर दिखता है, ऐसे समझ लो। तो मुझे आई हैव टू सर्च,
फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो अभी कितना टाइम हुआ है देखो, ऐसे यू हैव टू वेट। अभी इधर दिखते है कितनी मिनट बाकी है, इधर आप देखेंगे ना तो 4 सेकंड बाकी है, तो कैंडल क्लोज होने में तो मालूम पड़ेगा। देखो, हाँ भी कैंडल क्लोज हो गई। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे ये नीचे करेगा नीचे, अभी मुझे मालूम पड़ा कि मार्केट जो है वो इतना ड्रॉ नहीं करना है, वो मैं समझाने के बताता हूँ, वो देखने से ही मालूम पड़ता है ऐसे समय। ये मार्केट जो है ना इससे ऊपर नहीं आ रहा है। तो इसे उसको लाइन भी ऐसे ड्रॉ करते हैं कि इधर से मार्केट, देखो इधर से ऊपर नहीं गया, ठीक है ऐसे, मीन्स हाई इज नॉट ब्रोकन। देखो हम लोग ऐसे हाई के लिए ये रखते हैं, ऐसे समझ लो दिस हाई इज नॉट ब्रोकन। फिर देखते हैं कि इधर हुआ, इधर जैसे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे एक लाइन इधर से ही लेता हूँ, तो अभी स्टूडेंट को मालूम है इक्वल हाई हो गया। इक्वल हाई का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो, इक्वल हाई जब उसका मतलब होगा कि इक्वल हाई का मतलब क्या होगा कि मार्केट वहां, वो जो है वो रेजिस्टेंस है, ऐसे समझ, इक्वल हाइस बोलते हैं। तो देखते हैं, देखो मार्केट हम लोग को, हाँ, सेल करना है तो देखना है कि हाई शुड नॉट बी ब्रोकन। जब मैं सेल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सोचना है कि हाई प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जब बाय करता हूं तो लो प्रोटेक्ट होना चाहिए। अभी ये कैंडल कोई मुझे कंफर्म नहीं कर रही है कि मैं कौन सा ट्रेड लूं, तो मैं वेट कर रहा हूँ। देखो ये लंदन ओपन से मार्केट नीचे जा रहा है, ये पीडीएच है, और ये दो डे ओपन भी नीचे है, तो मीन्स अभी ओवरऑल जो कैंडल आप देखेंगे डेली कैंडल में ग्रीन दिखेगी, ऐसे समझ लो। पर मैंने बोला कि एक्यूमुलेशन होता है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये वेटिंग करना है, ऐसा नहीं कि पंच करते रहना है, यू हैव टू वेट ऐसा। तो मुझे देखना है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो देखो मार्केट जो है ना ये प्रोटेक्टेड है, हाई इज प्रोटेक्टेड, उसने हाई को ब्रेक किया, ऐसे समझ लो। ये जो कैंडल थी मैं ऐसे बता रहा हूं कि इसने आपको इस हाई इज ब्रोकन, क्या कैंडल क्लोज हुई, कैंडल जो था ऐसे क्लोज नहीं, ऊपर हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी। जब कैंडल क्लोज नहीं होती है उसका मतलब कि ये कैंडल के ऊपर की जो भी लिक्विडिटी थी वो हंट करके, ऐसे दो शब्द रहता है स्वीप बोलते हैं, ऐसा ऐसे जब आएगा ना तो लिक्विडिटी, ऐसे ये स्वीप रहते एक दो रहता है लिक्विडिटी हंट, देखो ऐसा करके फिर ऐसे आएगा, तो उसको बोले लिक्विडिटी हंट रहेगा, ठीक है। और लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो ये आया इधर से मार्केट ऊपर आया, फिर इधर आया लिक्विडिटी लिया, और तो ये जो लिक्विडिटी जो रहता है, रन बोलते हैं लिक्विडिटी रन, ये लिक्विडिटी स्वीप की बात है, हंट बोलो कोई भी रहता है। तो मार्केट देखो नीचे जा रहा है। हाँ, अभी मुझे ट्रेड जो रहता है ना वो ले लेना है, क्योंकि क्या होता है, तो मैं देखता हूँ कि जब ये मुझे लेवल देखना है कि मार्केट का कौन सा लेवल है, तो मैं ये ड्रॉ करता हूँ। प्रीवियस लो को यदि ब्रेक कर दे रेड कलर, ऐसे तो मेरा ऐसे रेड कलर कर देता हूँ समझने के लिए, ऐसे टेक्निकली मैं, मेरा जो लो के लिए मैं यही कलर रखता हूँ, स्टूडेंट को मालूम है ऊपर पे। यदि एक इसको क्रॉस कर जाता है, इसने अगले ये तो क्रॉस कर ही दिया, मीन्स लो जो था ना, तो इसलिए मेरा इधर का एक ट्रेड बनता है। मेरा आई हैव टू वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज, एज द कैंडल क्लोज होती है तो मैं अभी सेल का ट्रेड लेता हूँ। देखता हूँ अभी कितनी सेकंड, तो 45 सेकंड आप इधर इधर देख सकते हो, ऐसे समझ लो। इधर आप देखेंगे ये जो हाई कितनी टाइम रहता है, 35 सेकंड है। देखो मेरा अभी इधर ये आ जाए तो मैं ट्रेड ले ही लूंगा, पर वेटिंग फॉर द कैंडल टू क्लोज, यदि कैंडल क्लोज होती है तो मैं सेल का ट्रेड लेता हूँ आगे जाके, और कैसे कितना लेता हूँ वो देखता हूँ ऐसा।
देखो, उसने इसका भी मैंने इधर ड्रॉ किया था, ऐसे समझ लो, ये भी उसने अगली प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर दिया, और कैंडल ये क्लोज होने में 3-4 सेकंड बाकी है। 1 सेकंड, हाँ, 2 सेकंड, एक से अभी देखो कैंडल क्लोज है, अभी मेरा सेल का ट्रेड इधर ही बनेगा। तो देखो मैं सेल का ट्रेड इधर लेता हूँ, और मैंने पंच कर दिया, और मेरा जो स्टॉप लॉस था प्रीवियस कैंडल हाई का था, और इसलिए मुझे, मेरा जो था, तो मुझे 0.04 से मैंने ट्रेड ले लिया। ऐसे ही करके आपको ट्रेड लेना है। अभी देखते हैं। तो मुझे, अभी मैंने इतना ट्रेड लिया है, समझ लो, तो मुझे दो बात, यहाँ तो दो बातें होगी। 1:1 में मैं निकल जाऊंगा, मगर ऐसा मेरा जो टारगेट रहता है, तो मैं देखता, हम लोग ने, वी आर इन द ट्रेड, वी आर इन द ट्रेड नाउ, हमने ट्रेड ले चुके हैं। और मैंने अभी इधर आप देखे कि 8,000 क्वांटिटी है, तो मेरा देखता हूँ कितना डॉलर वहां है, ये $5 है, तो मुझे तो दो ट्रेड लेना है, इसलिए मैं हाफ क्वांटिटी करता हूँ। 0.8 4,000 मीन 0.04 से मैंने ट्रेड लिया है। अभी देखते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन। दो बातें होगी, दो बातें होगी। बस मुझे अभी, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ऐसे समझ लो। फिर मैंने अगले वीडियो में बनाया, बताया था कि जैसे भी ये लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, अननेसेसरी जो भी लाइन रहेगी ना, अभी मैंने ट्रेड ले चुका हूँ ना, मैं सेल का ट्रेड इधर से, इससे ओपन से ले चुका हूँ। और मैंने इधर ऐसा था, तो हमने, मैं इधर से ट्रेड ले चुका हूँ, ठीक है। और ये लाइन जो है उसको मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो भी मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, ये रखता हूँ ऐसे। अभी उसको भी जरूरत नहीं, ये मेरा ऐसा रहेगा, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए इधर ड्रॉ किया था, उसकी भी जरूरत नहीं है। अभी ये मेरा ऐसा रहता है, देखो ये मेरा स्टॉप लॉस किधर है वो देखते हैं। फिर से मैंने उसे बताया कि मेरा जो था, तो प्रीवियस कैंडल जो हाई था ना, इधर मेरा ऐसे स्टॉप लॉस था। तो मेरा जो स्टॉप लॉस में प्रीवियस हैंडल कहीं का रोल लो, ऐसे हाई भी ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ऐसे मालूम पड़ जाता है। और उसके लिए मुझे कलर करना रहेगा, रेड कलर कर देता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा इधर ही है। चलो ऐसे समझ लो, देखता हूँ आई एम इन द प्रॉफिट नाउ, क्योंकि मैंने ये जो ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल है, तो मैं देखता हूँ उसका ओपनिंग किधर है। ये कैंडल की जो ओपनिंग है 1.33516, तो मैं इधर लिख देता हूँ 1.33516 था, ऐसे समझ लो। ओके, हाँ, 1.13516। और मुझे अभी क्या प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसे आई थी, ये ट्रेडिंग आइडिया है। तो मुझे कब निकलना है, नए स्टूडेंट को मतलब 1:1 मिलता है, निकल जाओ 1:1, शुरू शुरू में कॉन्फिडेंस के लिए ऐसे मालूम पड़ेगा। इधर आता है आप, अभी ट्रेल मत करो, अभी देखो या तो लॉस होने दो। ऐसा नहीं है कि भाई चलो आप, वो फियर, फियर मत करो, शुड नॉट फियर। मार्केट आपसे स्टॉप लॉस लेता है, समझ लो, तो रिवॉर्ड भी देता है। हम लोग देखेंगे, उसने स्टॉप लॉस देखो, जैसे हम लंदन ओपन से ही सोचते थे ना, मैंने बताया था कि अपना जो व्यू के कौन सा है, बेरिश व्यू है। तो जैसे मैं अभी जो एग्रेसिव ट्रेडिंग रहता है ना, वो जैसे ही लंदन ओपन होता है और देखते हैं कि, तो फिर वहां से ही ट्रेड ले लेते हैं, समझ लो। तो क्या होता है, उसका जो स्टॉप लॉस ऐसे इधर रख देते। और अभी मेरा, मुझे 1:1, 1:2 इतना प्रॉफिट होता है, वो जाने दो, लेट अस शुड नॉट थिंक इन दैट वे। पर ये मेरा जो रियल ट्रेड जो चालू है, वो हम लोग देख रहे हैं। वेट देखो, 1:1 का मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। जब मेरा 1:1, तो उसका मतलब मैंने $2.5 का इन्वेस्ट किया है, समझ लो। 0.04 है, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, हम लोग अभी देखते हैं ना। लेट मी कैलकुलेट हाउ मच प्रॉफिट आई एम गेटिंग। तो अभी मुझे, जैसे क्या होता है मालूम है कि मेरा, अभी मेरा 0.04 क्वांटिटी है। उसका मतलब ये हो गया कि जब इतना हुआ है, तो 0.6 है, तो वो 60 सेंस है। तो मुझे $2.5 मिल चुके हैं, अब मिल रहे हैं। नाउ आई एम गेटिंग, और मार्केट नीचे जा रहा है।
अभी मुझे क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट लाना है, या फिर इसलिए मैं जो अभी ट्रेल एक्चुअली तो करना ही नहीं है, लेट कैंडल शुड क्लोज नो। जब एक कैंडल क्लोज होती है तब मैं उसको इसे वहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाऊं, वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज। देखो कैंडल क्लोज हो गई, अभी दूसरी, तो मैं मेरा जो स्टॉप लॉस था ये मैंने इधर ला दिया, तो अभी मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं गया, आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी नाउ, बट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी मिलता है निकल जाओ मार्केट, जैसे ये कैंडल हुई ना ग्रीन कैंडल, तो स्टूडेंट विल थिंक, मगर ऐसा नहीं रहता, यू हैव टू वेट। मार्केट को पैसा मार्केट लेके जाता है, मगर वो दे के भी जाता है, मार्केट गिव्स मनी ऑल्सो। तो आज का अभी मेरे हिसाब से स्टूडेंट को 1:1 जो मिला तो उसमें स्टूडेंट निकल जा सकते थे, मगर मैंने बताया कि 1:2 ही मिलना चाहिए, तो वेट लेट अस कैंडल टू क्लोज। आपने इधर ला चुके हो तो इधर आ जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाएंगे। ऐसा इन द बिगिनिंग में बताता हूँ, बाकी हम लोग तो वेट करते हैं और थोड़ा रिस्क तो लेना रहता है, इसे समझ लो। तो देखते हैं क्या हो रहा है। ऐसे अभी मैं बार बार ऐसे 1 मिनट 3 मिनट ऐसे नहीं जाऊंगा, 3 मिनट में जाके देखूंगा, फिर 15 मिनट में ऐसे ये कभी कभी मुझे लगेगा तो मैं 15 मिनट जाके हाई टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा क्या हो रहा है। कभी मार्केट तो नीचे ही जा रहा है, फिर मैं 30 मिनट में जाके नहीं, ऐसे ज्यादा चेक नहीं करूंगा। ये जब मैं वेन यू सी दिस ग्रीन कैंडल तो आपको लगेगा अरे, तो इसलिए 15 मिनट में जाके देख लो सिंपली कि मार्केट अभी क्या, मार्केट नीचे ही जा रहा है, ऐसे समझ लो ये मार्केट जो है। तो अभी जो ऊपर आएगा तो अपने हम लोग देख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं, कि मार्केट ऐसे नहीं चलता है, मार्केट को समझ लो। मार्केट हाँ ऐसे 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 चलता है, तो उसको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। देखो देखते ही मैं जब ये क्लोज हो जाता है तो मेरे को 1 2 3 4 5 6, अभी अभी मेरा, मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, स्टूडेंट को आगे समझना है कि इसमें हमने ट्रेड लिया है और 1:1 का प्रॉफिट हुआ है, और नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ है, दो बातें हैं। चलो हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, और स्टूडेंट को मैंने समझाया कि कैसे हम लोग क्वांटिटी को यूज करते हैं। द आइडिया ऑफ प्रिपेयरिंग दिस वीडियो टू हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी, जो लॉट साइज कैलकुलेशन है। देखो अभी ये ऐसे अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो मालूम नहीं पड़ेगा, मगर अभी 2.5 मिनट तो हो चुकी हैं, उसका मतलब मार्केट तो आपको रिवॉर्ड देगा ही देगा। नाउ लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू।